हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित अभ्यास 10 माप की इकाइयां। इसमें बच्चों अभ्यास 2 हल करेंगे। आइए बच्चों हल करते हैं। ये बच्चों हमारा अभ्यास 2 है। इसे बच्चों हम हल करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। प्रश्न पहला दिया है, रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 2.50 ग्राम हरी मिर्च लाया। तो बताइए रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। ये बच्चों पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम सब्जी लेके आया। तो इसे हल करेंगे तो पहले बच्चों हम लिख लेंगे कि रामू द्वारा लाई गई सब्जी, कौन कौन सी सब्जी लेके आया। ठीक, लिखेंगे रामू बराबर कौन कौन से लाया सब्जी। बच्चों तो देखिए 1 किलो टमाटर लाया है और 2 किलो आलू और हरा मिर्च लाया है 2.5 ग्राम। तो लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर टमाटर। टमाटर कितना लाया बच्चों, तो लेके आया 1 केजी यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। ठीक, बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आलू कितना है, 2 केजी। लिखेंगे आलू बराबर, आलू बराबर बच्चों हो जाएगा 2 केजी यानी 2 किलोग्राम। ठीक, हरा मिर्च दिया है इसमें बच्चों, देखिए 2.50 ग्राम। लिखेंगे यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे हरी मिर्च बराबर बच्चों कितना है, 2.50 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा किलो में कहा है कि रामू कुल कितने किलो सब्जी लाया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों टमाटर क्या है, 1 किलो है। आलू क्या है, 2 किलो है। तो ये तो किलो में है। पर ये बच्चों देखिए हरी मिर्च हमारा दिया है ग्राम में, तो हम इसको पहले चेंज कर लेंगे किलो में। ठीक, तो हम जानते हैं बच्चों 1 ग्राम बराबर होता है बच्चों 1/1000 केजी आ जाता है। ठीक, तो हमें 250 को चेंज करना है। तो लिखेंगे 2.50 ग्राम बराबर हो जाएगा बच्चों एक की जगह पे यानी ये अमाउंट आ जाएगा, यानी 2.50 बटा में हो जाएगा 1000 केजी में आ गया। अब देखिए बच्चों इसमें हम भाग कर देंगे इस संख्या से, तो हमारा केजी निकल के आ जाएगा। तो केजी बराबर हो जाएगा, यानी किग्रा बोलते हैं इसको बच्चों, हम बोलते हैं किलोग्राम। तो किलोग्राम बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए हमारा 3 अंक ऊपर है और 4 अंक नीचे है। तो हमारा 1 है, तो 1 के ऊपर हमारा 10 लग जाएगा, यानी यहाँ से चौथे स्थान पे 10 लग जाएगा। 1 2 3 और चौथे स्थान पे क्या है, 10। तो यहाँ हमारा लग जाएगा 0.250। इसमें आ गया बच्चों केजी में आ गया, यानी किग्रा में आ गया। ठीक, यहाँ पे जो बच्चों जीरो लगाया बैलेंस करने के लिए लगाया, ये जीरो के दशमलव के आगे हम जीरो लगा सकते हैं ताकि हमारा संख्या बैलेंस दिखे। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हमारा किग्रा में है। अब लिख लेंगे बच्चों कि रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। तो लिखेंगे यहाँ रामू कुल सब्जी लाया, रामू कुल सब्जी लाया, सब्जी लाया कितना लाया, तो हम सभी को जोड़ देंगे। अब सभी वैल्यू किलो में हो गया, किलोग्राम में हो गया, तो हो जाएगा बराबर। देखिए 1 किलो टमाटर है तो 1 हो जाएगा प्लस 2 किलो क्या है बच्चों, आलू, तो 2 लिख लेंगे प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा हरी मिर्च का वैल्यू कितना आया है, तो 0.250 किग्रा में आ गया है। तो इसे लिख लेंगे प्लस 0.250। अब इसको जोड़ लेंगे हम, बराबर क्या हो जाएगा
और देखिए बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे, पहले 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे 3। और दशमलव है बच्चों, दशमलव यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद 250 किग्रा यानी किलो ग्राम। यानी बच्चों जो रामू ने सब्जी लाया बाजार से, कितना ले आया? तो 3 केजी 250 किलोग्राम लेके सब्जी आया। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों दिया है दूसरा प्रश्न कि यदि नीलू का वजन 20.600 किलोग्राम, संजय का वजन 22.800 किलोग्राम और कुंदन का वजन 25 किलोग्राम है, तो बताइए तीनों का कुल वजन कितना किलोग्राम होगा? बच्चों सभी का वजन हम लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके। लिखेंगे बच्चों कि नीलू का वजन, यहाँ पर लिखेंगे नीलू, नीलू का वजन बराबर कितना हो जाएगा? दिया है बच्चों 20 दशमलव, यहाँ लिखेंगे 20.600 ग्राम। ठीक, दूसरा दिया है संजय का वजन, लिख लेंगे यहाँ पे संजय का वजन बराबर हो जाएगा 22.800, लिख लेंगे 22.800। ठीक, तीसरा हो जाएगा कुंदन का वजन, लिखेंगे कुंदन का वजन बराबर हो जाएगा, कितना दिया है? तो 25 किलोग्राम, यहाँ लिख देंगे 25.0, यहाँ बढ़ा सकते हैं बच्चों, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों किलोग्राम, किलोग्राम, ये भी हमारा किलोग्राम हो जाएगा, ये भी बच्चों हमारा किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और सभी वैल्यू को जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 0 0 फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 में 6 जोड़ देंगे 14, 14 को 4 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव उतर जाएगा। एक हासिल है तो एक हासिल इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 5 2 7, एक हासिल 8, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ 6 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हमारे ही निकल के आ गई। अब कह रहा है कि तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके तीनों का कुल वजन बराबर क्या है? तो 68 किलो 400, यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम, किलोग्राम। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों तीसरा प्रश्न कि एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर गांव आ रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रही। लौटकर व्यापारी ने शक्कर तौली तो बची हुई शक्कर का वजन 90.700 किलोग्राम निकला। बताइए कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गई? यही हमको बताना है बच्चों। ठीक, तो लिख लेंगे हम बराबर करके यहाँ पे व्यापारी के पास, व्यापारी के पास कुल शक्कर का वजन, शक्कर का वजन बराबर कितना हो जाएगा?
तो उसके पास था बच्चों कितना, 100 किलोग्राम। लिखेंगे 100 किलोग्राम। ठीक। अब देखिए बच्चों, अब लिख लेंगे बच्चों बची हुई शक्कर का वजन। लिखेंगे यहाँ बची हुई शक्कर का वजन, शक्कर का वजन बराबर कितना दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा दिया है 90.7 ग्राम। लिखेंगे 90.7 किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक। अब कह रहा है कि बताइए कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गया। तो लिखेंगे हम गिरी हुई कुल शक्कर का वजन। लिख लेंगे यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको हम घटा लेंगे 100 में से। यहाँ पे हम घटा लेते हैं, यहाँ 100 kg में से 90.7 ग्राम घटा देंगे। यहाँ दशमलव बढ़ा के बच्चों इधर हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक। माइनस हो जाएगा 90, यानी दशमलव के ठीक नीचे दशमलव हम लगा लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बच्चों 90, 700, तो 700 इधर लिख देंगे। ठीक। अब इसको घटा लेंगे हम, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो हो जाएगा, और यहाँ जीरो में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि जीरो में से 7 नहीं घटेगा। तो हमें यहाँ एक है, एक यहाँ से हासिल यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक हासिल यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ 10 में से एक हासिल इस जीरो के पास लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 10 में से 7 घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। फिर दशमलव है, दशमलव उतर जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारा 9 बच गया, 9 में से जीरो घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है और 9 घटाएंगे तो जीरो। फिर ये तो हासिल ले लिया था, तो हमारा जो आ गया 9 kg 300 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिरी हुई कुल शक्कर का वजन होगा बराबर कितना, तो 9.300 किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों चौथा प्रश्न कि रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। कद्दू का वजन 3.7 किलोग्राम और गोभी का वजन 750 ग्राम था। बताइए कद्दू गोभी से कितना अधिक भारी था। यानी बच्चों गोभी से हमारा कद्दू कितना अधिक था ये निकालना है। ठीक। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों यहाँ रमेश बाजार से क्या क्या लाया बच्चों, तो कद्दू ले आया, गोभी लाया। तो लिखेंगे कद्दू से कद्दू कद्दू और काले गोभी गोभी लाया। ठीक। तो कद्दू का वजन बराबर लिखेंगे यहाँ बराबर करके, कद्दू का वजन कितना है तो लिखेंगे कद्दू का वजन बराबर कितना है, तो देखिए 3.7 ग्राम। लिखेंगे 3.7 किलोग्राम है, किलोग्राम। तो बच्चों ये भी देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, ग्राम में दिया है, यानी गोभी का वजन ग्राम में है
तो कद्दू का भी वजन ग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो इसी सूत्र में बच्चों हम इसको ग्राम में चेंज कर देंगे। 1 किलो में दिया है कद्दू का वजन, तो इसको जब ग्राम में चेंज करेंगे तो लिख लेंगे हम 3.7 केजी। जब ग्राम में चेंज करेंगे 3.7 ग्राम गुणे 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर के यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 37 का 1 में गुणा करेंगे तो 37 का में 37 हो जाएगा, और 2 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, 5 जीरो, तो 5 जीरो यहाँ उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव है ये, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे दशमलव हमारा लग जाएगा, तो बराबर के वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3700, या लिखेंगे 3700 ग्राम, ये याद रखिए बच्चों। ठीक, और दूसरा वैल्यू हमारा दिया है गोभी का बच्चों 750 ग्राम, यहाँ लिखेंगे गोभी का गोभी गोभी का वजन बराबर कितना है, तो 750 ग्राम है, लिखेंगे 750 ग्राम। अब देखिए बच्चों ये हमारा कह रहा है कि कद्दू कितना अधिक है गोभी से, तो अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर लिखेंगे, ये हमारा आ गया 3700 माइनस 750 ग्राम, घटा देंगे बच्चों। तो जब घटाएंगे बच्चों तो देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे जीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ जीरो है, जीरो में से 5 घटाए तो नहीं घटेगा, ये 7 के से हासिल लेंगे, जीरो के 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों 7 को घटाएंगे, यहाँ 6 है, 6 में से तो घटेगा नहीं घटेगा, इस 3 के से हासिल 6 के लेके जाएंगे 16 हो जाएगा, और 16 में से बच्चों 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक, यहाँ बच गया 2, 2 उतर जाएगा, यानी बच्चों आ गया 2950, 2950 ग्राम आ गया बच्चों। ठीक, अब इस वैल्यू को बच्चों हम केजी में भी कर सकते हैं। केजी में निकालने के लिए बच्चों हमको सूत्र पता ही है, 1 ग्राम बराबर बच्चों होता है 1/1000 ग्राम। ये बच्चों हमारा केजी में निकालने का सूत्र है। तो जब इस वैल्यू को रखेंगे हम इस सूत्र पे, तो देखिए बराबर 2950 अब बटाएं बच्चों 1000। ठीक, अब देखिए ऊपर भी 4 अंक है, नीचे भी 4 अंक है, तो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, यानी बच्चों देखिए 2950 ग्राम में 1000 से भाग कर देंगे तो हमारी निकल के वैल्यू आ जाएगी 2.950 ग्राम। अच्छा है तो ऐसे भी समझ लेंगे, 4 अंक नीचे है 4 अंक ऊपर, तो 2000 बराबर होता है बच्चों 2 केजी, दशमलव 9.5 है तो 9.5 यहाँ लिख देंगे, 9.50, ये बच्चों हमारा आ गया केजी में। ठीक, तो यहाँ दो आंसर हो सकते हैं, या तो बच्चों ग्राम में हो जाए या तो बच्चों केजी में। ठीक, यानी लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे अतः कद्दू गोभी से कितना अधिक है, तो 2950 ग्राम या 2 केजी 950 ग्राम, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। देखो बच्चों 5वां प्रश्न कि मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल पकाया जाता है, बताइए 75 छात्रों के लिए कितना किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम समझते हैं कि
प्रति छात्र माने एक छात्र को 100 ग्राम चावल लग रहा है, तो 75 छात्र को कितना केजी चावल लगेगा दोपहर के लंच में। तो हम लिख लेंगे बराबर करके यहाँ से प्रत्येक छात्र की मात्रा है, चाहे मध्याह्न भोजन में प्रत्येक छात्र की मात्रा कितना है तो 100 ग्राम है, लिखेंगे यहाँ। तो लिख लिया बच्चों हम मध्याह्न भोजन में प्रत्येक छात्र की मात्रा कितना है तो 100 ग्राम है, लिखेंगे यहाँ 100 ग्राम। ठीक, अब लिख लेंगे कि कुल छात्र की संख्या कितना है तो 75 है, यहाँ पे लिख लेंगे कुल छात्रों की संख्या कितना है बच्चों तो 75 है। ठीक, अब देखिए बच्चों कुल मात्रा ज्ञात करने के लिए यह कह रहा है ना कि कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को हम गुणा कर देंगे। तो लिख लेंगे कुल मात्रा बराबर कुल मात्रा बराबर हो जाएगा 75 गुणे, यहाँ पे बच्चों 100 से गुणा कर देंगे, लिख लेंगे 100। अब देखिए 75 में 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी 75 एक में 75 75 हो जाएगा और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक, ये बच्चों हमारा ग्राम में आ गया। ठीक, ये बच्चों हमारा ग्राम में आ गया, पर यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा, तो इसको हम किलो में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे 1 ग्राम बराबर 1/1000 होता है बच्चों केजी में लाने के लिए। ठीक, किलो में चेंज करेंगे बराबर हो जाएगा 7500 ग्राम को लिख लेंगे यहाँ पे 7500 ग्राम को चेंज करना है किलो में, हो जाएगा हमारा 7500 अब बटे में हो जाएगा बच्चों 1000 केजी में आ जाएगा। अभी 7500 में 1000 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर, देखिए ऊपर भी 4 अंक है नीचे भी 4 अंक है, तो हम क्या करेंगे 7000 है तो ये 7 केजी में चला जाएगा, बदल जाएगा, यानी 7.500 किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। तो ये हमारे बच्चों किलो में चेंज हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 75 छात्रों के लिए कितने किलो चावल पकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे तो 75 छात्रों छात्रों के लिए लिए कितने चावल की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों तो 7 केजी 500 ग्राम केजी, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों दिया है 6वां सवाल, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, तो ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी। यानी बच्चों एक डिब्बे में मिठाई का वजन हमारा ये है, तो 10 डिब्बों में हमारा कितना मिठाई आएगा, मतलब कितना केजी आ जाएगा उसको बताना है। तो आइए बच्चों इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बच्चों एक डिब्बे में मिठाई का वजन बराबर कितना है तो 0.450 है, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर एक डिब्बे में, तो लिख लिया बच्चों कि एक डिब्बे में मिठाई का वजन बराबर कितना है बच्चों, एक डिब्बे में तो देखिए यहाँ दिया है, इसको लिख लेंगे हम 0.450 किसमें है किलोग्राम, यानी बच्चों केजी लिख लेंगे। ठीक, अब बच्चों बराबर के यहाँ लिख लेंगे हम डिब्बों की संख्या बराबर, तो लिखा बच्चों की डिब्बों की संख्या बराबर संख्या कितना है बच्चों डिब्बों की तो 10 है, यहाँ पे लिख लेंगे 10। अब देखिए बच्चों हमारा एक डिब्बे में मिठाई का वजन है 0.450, तो हमें 10 डिब्बों का वजन बताना है, तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे बच्चों गुणा कर देंगे।
कुल डिब्बों का वजन निकल जाएगा। तो लिख लेंगे हम 10 डिब्बों में कुल मिठाई का वजन बराबर हो जाएगा 10 कुल वजन। यही ज्ञात करना है बच्चों हमें। तो एक डिब्बे में बच्चों मिठाई का वजन है हमारा 0., लिखेंगे हम 0.4 5 0 गुणे हो जाएगा बच्चों 10 डिब्बों से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ हम देखिए गुणा कर देंगे। 45 से 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 45 से कम है 45, यहाँ लिखेंगे 45, 45 हो जाएगा। देखिए एक जीरो ये है, एक जीरो ये है बच्चों, तो 2 जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा। ठीक, अब दशमलव हमारे यहाँ देखिए 3 अंक पर, 1 2 3, तो यहाँ से दशमलव हम 3 अंक पर लगा लेंगे बच्चों, 1 2 3, यानी 4 और 5 के बीच में दशमलव हो जाएगा। तो 10 डिब्बों की मिठाई का वजन बच्चों हमारा आ जाएगा 4 किलो 500 ग्राम। लिख लेंगे किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं 7वां सवाल। 7वां प्रश्न दिया है बच्चों, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी। यानी बच्चों प्रत्येक प्रत्येक मैंने एक पैकेट होता है, तो एक पैकेट में वो कितना केजी शक्कर को भरा, वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले लिखेंगे हम बराबर करके, एक दुकानदार के पास लिखेंगे यहाँ। तो लिखा बच्चों कि एक दुकानदार के पास कुल शक्कर कितना है, तो 60 किलोग्राम बराबर हो जाएगा बच्चों 60 किलो किलोग्राम। ठीक, आगे दिया है कि उससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। तो लिखेंगे पैकेटों की संख्या बराबर बराबर हो जाएगा, पैकेटों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 15 है, लिख लेंगे यहाँ 15। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब कह रहे हैं कि प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 60 में 15 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रत्येक, ये कह रहा है कि प्रत्येक पैकेट में क्या हो जाएगा, प्रत्येक, तो लिख लिया बच्चों कि प्रत्येक पैकेट का वजन बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 60 में हम भाग कर देंगे 15 से, तो हमारा एक पैकेट का वजन निकल के आ जाएगा, यानी 15 चौके 60, यानी 15 से भाग कर देंगे 60 में बच्चों, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी प्रत्येक पैकेट का वजन आ गया बच्चों, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 4 किलोग्राम, किलोग्राम। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों दिया है 8वां प्रश्न कि 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकेंगे। यानी बच्चों 5 किलो मसाला है, उसके एक पैकेट हमको बनाना है 250 ग्राम का, तो कितने पैकेट बन के तैयार हो सकते हैं। तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ बराबर करके, यहाँ पे बच्चों देखिए हमारा क्या दिया है, किलो में दिया है, और यहाँ पे बच्चों पैकेट जो बनाना है किसमें, ग्राम में बनाना है। पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे कि ये किलो में है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए बच्चों हम बताए हैं कि 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर बच्चों कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो यहीं पे बच्चों हम 5 केजी है, लिखेंगे 5 केजी बराबर बच्चों हो जाएगा 5 और गुणे 1000 से, यानी 1000 ग्राम से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, बराबर के बच्चों हो जाएगा कितना हमारा, तो 5 एकम में 5 और 3 जीरो है बच्चों, 3 जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी 5000 ग्राम आ गया। ठीक,
अब 5,000 ग्राम से बच्चों हमको क्या करना है कि पैकेट बनाना है 250 ग्राम का एक पैकेट। तो यहाँ बराबर हो जाएगा। ये बच्चों हमारा आ गया कुल मसाला, कुल मसाला ग्राम में आ गया हमारा 5,000 ग्राम, ये कुल मसाला हो गया। ठीक, अब लिख लेंगे एक पैकेट में मसाला का वजन कितना है, तो 250 ग्राम है। लिखेंगे एक पैकेट में, बच्चों लिखा कि एक पैकेट में कुल मसाला का वजन कितना है बच्चों, तो 250 ग्राम। यहाँ पे लिख लेंगे हम ये 250 ग्राम। ठीक, अब कह रहे हैं कि कितने पैकेट बनाए जा सकेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल पैकेट की संख्या बराबर कुल पैकेट की संख्या बराबर। और बच्चों हम क्या करेंगे, एक ग्राम यानी 5,000 ग्राम में हम 250 ग्राम से भाग कर देंगे, तो हमारा कुल पैकेट निकल के आ जाएगा कि 5,000 ग्राम में कुल कितने पैकेट बनेंगे। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 5,000 ग्राम, 5,000 ग्राम बटा में हो जाएगा बच्चों 250 ग्राम, 250 ग्राम भाग कर देंगे। अब इस संख्या से हम ऊपर में एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से भाग कर देंगे ऊपर, तो 25 से कम है 25, अब 25 दूना 50, एक जीरो बच गया बच्चों, 20 हो गया, यानी ये 20 बार में कट गया। तो हम लिख लेंगे, यह कह रहा है कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो लिखेंगे 20 पैकेट पैकेट बनाए जा सकेंगे सकेंगे। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया है कि रामलाल के पास 225 किलोग्राम धान है, उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम और तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचा। क्या कर दिए बच्चों, धान बेचा। उसके पास कितना धान शेष बचे। ठीक, तो लिख लेंगे रामलाल के पास बराबर हो जाएगा राम लाल के पास कुल धान बराबर कितना है बच्चों, तो यहाँ देखिए दिया है 235 किलोग्राम, 235 किलोग्राम। अब बच्चों इतने धान में से वो क्या किया, पहले दिन 75 किलोग्राम बेचा, तो लिखेंगे यहाँ पहले दिन, यानी फर्स्ट डाल देते हैं बच्चों, पहले दिन बेचा बराबर कितना बेचा, तो बच्चों बेचा 75 केजी। लिख लेंगे 75 केजी या चाहे किलोग्राम, बात एक ही हुआ बच्चों। ठीक, दूसरा हो जाएगा दूसरा दिन बेचा बराबर हो जाएगा कितना बेचा दूसरा दिन, तो देखिए बच्चों यहाँ दिया है 85 किलोग्राम, लिखेंगे 85 केजी। ठीक, अब तीसरा दिन देखिए 52 किलोग्राम धान बेचा, लिखेंगे तीसरा दिन बेचा, कितना बेचा, 52 केजी, 52 केजी। अब बच्चों देखिए उसके पास कितना धान शेष बचा, तो शेष बचा तो इसको पहले हम प्लस करके जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक,
तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 5 5 10 और 10 दो 12, 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा। ये देखिए 7 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ देंगे 20, 20 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। यानी बच्चों आ गया 212 केजी। लिखेंगे धान बेचा, कितना बेचा? तो 212 केजी बेचा। तो शेष कितना बचा? तो निकाल लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे शेष धान, शेष धान बराबर टोटल धान कितना है बच्चों? 235 केजी। लिखेंगे यहाँ 235 और माइनस कर देंगे बच्चों 212, माइनस 212। अब घटा देंगे, यहाँ देखिए बच्चों घटा देते हैं हम 235 और 212 घटा देंगे तो देखिए 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा देंगे 2, और ये कट जाएगा यानी 23 केजी। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 23 केजी धान बचा शेष रामलाल के पास। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाले शक्कर की 6 थैलियां खरीदी। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? यानी 200 ग्राम की कितनी पैकेट बनाए जा सकते हैं बच्चों? लिखेंगे यहाँ पे बराबर, तो देखिए बच्चों दिया है कि मनोज के पास 500 ग्राम वजन वाले शक्कर की 6 थैलियां खरीदी। यानी एक थैली में कितना है बच्चों? 500 ग्राम है, तो 6 थैली खरीदा तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वजन निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे हम मनोज ने मनोज ने 500 ग्राम 500 ग्राम वजन वाली 6 थैली खरीदी, 6 थैली खरीदी, थैलियां। तो बच्चों 500 ग्राम है, यहाँ 6 थैलियां खरीदा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो बराबर हो जाएगा 500 और गुणे 6 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा कर देंगे हम, तो 5 6 का 30, यहाँ 30 हो जाएगा, और 2 जीरो है बच्चों तो 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा। तो ये कितने ग्राम हो गया बच्चों? तो 3000 ग्राम आ गया। अब इसमें थैलियां बनाना है हमको 200 ग्राम का। एक थैली बनाना है कितने का? तो 200 ग्राम का। लिखेंगे यहाँ पे बराबर करके 200 ग्राम की 200 ग्राम के पैकेट, पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि 3000 में 200 से भाग कर देंगे। तो जब भाग कर देंगे बच्चों तो हमारा पैकेट निकल के आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ 200 ग्राम की पैकेट बनाना है तो लिखेंगे 3000, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 200 ग्राम। अब इससे भाग कर देंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया बच्चों हमारा पास कितना? तो 30/2 बराबर हो जाएगा 30/2। अब 30 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम में 2, फिर 2 से ऊपर भाग करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, एक बचेगा बच्चों, जीरो तो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कटाएंगे तो 2 5 10, यानी 15 दूना के 30। तो यहाँ से हमें बच्चों मिल गया कितना? 15। यानी बच्चों 15 आ गया। तो हमारे जो पैकेट बनेंगे बच्चों, किसका पैकेट बनेंगे? शक्कर के।
तो लिखेंगे बराबर 200 ग्राम वजन वाले वजन वाले वाले कितने पैकेट बनेंगे बच्चों? तो 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं, यानी बनाए, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये बात यहाँ पे देखिए कहा है कि वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 15। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।